everybody, welcome to this platform that is e-learning with Anu. So I hope you all doing well. So मैंने आपसे काफ़ी सारी वीडियोस यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से रिलेटेड पहले भी शेयर की है. ये पार्ट 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सो पार्ट 6 तक मैं आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर चुकी थी. ये पार्ट 7 है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. बाकी मेरे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है मैं उनका लिंक और नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. आप लोग मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. सो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक बताऊंगी जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक का मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी. सो फर्स्ट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. सो ये जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेशनल, state and district. Okay, disaster management means a continuous and integrated process of means disaster management का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस रखना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना एंड इम्प्लीमेंट करना कुछ मेजर्स को, ताकि जब कोई अगर इशू होता है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके. लाइक प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, मिटिगेशन और रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स सिवियरिटी और कॉन्सिक्वेंसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग. ओके, मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, प्रिपेयर्डनेस टू डील विद एनी डिजास्टर. मीन्स अगर कोई डिजास्टर आता है, लाइक अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, फ्लड हो गया, सो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट्स एंड प्लानिंग की जाती है ताकि अगर वो प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम के बाद कैसे उस चीज़ को कम किया जा सके, कैसे उस इफेक्ट को कम किया जा सके. सो हम लोग कुछ पॉइंट्स रखते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं जिससे कि उस प्रॉब्लम को कम किया जा सके. फिफ्थ इज प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर. सिक्स्थ इज असेसिंग द सिवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी डिजास्टर. सेवेंथ, इवैक्यूएशन रेस्क्यू रिलीफ. मीन्स अगर रेस्क्यू रिलीफ चाहिए उस डिजास्टर के बाद तो उसे वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके. एट्थ इज रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू एनी अथॉरिटी इन इंडिया. सो पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. द एक्ट हैव टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर लॉ इन द कंट्री. बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया. सो उसमें आप लोगों को मैंने बताया नेशनल डिजास्टर किस किस लेवल पे होते हैं और क्या क्या उनके पॉइंट्स होते हैं जो वो हेल्प करते हैं. अब मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टॉपिक, होम रूल मूवमेंट 1916. सो होम रूल मूवमेंट 1916 क्या है उससे रिलेटेड अब आप लोगों को इस स्लाइड्स में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो बाल गंगाधर तिलक फॉर्म द होम रूल लीग इन अप्रैल 1916. सो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 बनाई थी. कवर्ड महाराष्ट्र एक्सक्लूड बॉम्बे सिटी. मीन्स महाराष्ट्र इंक्लूड तो किया था बट बॉम्बे सिटी नहीं था. और बाकी की स्टेट कौन सी थी? कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड देयर. Second point is any basin started a home rule league in Madras, covered the rest of India including the Bombay city. So बाल गंगाधर तिलक के बाद एनी बेसिन ने होम रूल स्टार्ट किया था और उन्हें उस टाइम पे बॉम्बे को इंक्लूड किया था. थर्ड पॉइंट इज एनी बेसिन क्रिएटेड ट्रेमेंडस enthusiasm among the people by her speeches and writing. न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ. सो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड उन्होंने जो भी स्पीच वगैरह दी, अपनी राइटिंग में वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, सो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया उस टाइम पे. फोर्थ इज लाला लाजपत राय फाउंडेड द होम रूल लीग इन द यूएस. सो लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग जो है वो कहाँ पे फाउंड आउट किया? यूएस में. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. एम क्या था? टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. सो सेल्फ गवर्नमेंट हो सके, अगर ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पे तब भी इंडिया की जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो आ सके. सो ये एम था उस लीग का. द टू लीग ऑपरेटेड विद ईच अदर एज वेल एज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. सो 2 लीग थी, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी. ऑन अगस्त 20, 1917 मॉन्टेगो एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड मेड अ डिक्लेरेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड promise the gradual development of several self-governing institution in India. So self governing आ सके, कौन कौन लोग थे उसमें, so ये बताया गया. अब आप लोगों को moderate pacified by the promise of reforms and by the release of any basin. Second is Tilak left to England to fight the defamation case that had filed against Valentine
role and was away during many critical months. Bisant could not give a farm leave. Okay, so इसमें तिलक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा enthusiasm थे, उनको करना था ये. Move on to next. Third topic is South Asia Economic Focus Report. So South Asia Economic Focus Report 2020 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कौन रिलीज करता है, क्या एम होता है और कौन सी कंट्रीज़ की क्या पोजीशन है. सो ये रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है. सो ये रिपोर्ट जो है इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक. सो हु रिलीज दिस रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक. मेनली फोकस, तो फोकस किस चीज़ पे करती है? ऑन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन साउथ एशिया. सो कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है साउथ एशिया कंट्री पे. सो उस बेसिस पे इन्होंने ये फोकस रखा है इस बार. Next is at least half of the countries in South Asia will fall into deep depression. So half of the countries जो हैं South Asia की वो बहुत ज़्यादा deep डिप्रेशन में आ गई है, रिसेशन हो गया है ड्यू टू कोविड-19. एंटायर रीजन माइट एक्सपीरियंस इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 40 ईयर्स. मीन्स कई रीजन्स तो ऐसे हैं जिन्होंने वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा अपने 40 साल के टाइम में. इन 2020 द रीजनल ग्रोथ इन साउथ एशिया विल फॉल to 1.8 and 2.8% in 2020. Hardest hit in Maldives. Okay, because of the prevalent inequality in South Asia, the poor people are more likely to become infected with the coronavirus. तो जो poor people है वो ज़्यादा इस वायरस से इफ़ेक्ट हुए हैं. और बाकी जो कंट्रीज़ वगैरह स्मॉल आइलैंड वगैरह जो हैं जो कि टूरिस्ट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा उनका जो एक्सपेंड है वो चलता है. लेकिन अभी ड्यू टू कोरोना वायरस कोई भी अपनी कंट्री से स्टेट से रिलेटेड नहीं जा पा रहा है. सो उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा उन कंट्रीज़ को आइलैंड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पुअर लोगों पे पड़ा है इस वायरस का. Move on to next slide. India's specific observation. India's economy was already slowing due to the persistent financial sector weakness. So India की इकोनॉमी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी और ड्यू टू कोविड-19 बहुत ज़्यादा जो इंडिया की अभी पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है इकोनॉमिक से रिलेटेड. इन पोजीशन हैज़ बीन डिस्टर्बेड एंड डोमेस्टिक सप्लाई एंड डिमांडेड. तो रिजल्ट क्या है? अ शार्प डिक्लेरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2021. इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू बिटवीन 1.5 and 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021. सो जीडीपी जो है वो 1.5 से 2.8 एक्सपेक्ट की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए. और इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड 5% इन फाइनेंशियल ईयर 22. सो 22 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो रिबाउंड हो जाएगी 5% तक. ओके, तो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. सो मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है. सो यही बोला है कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट 2020 जो है वो कौन रिलीज करता है. सो जिन्होंने अभी स्लाइड देखी होगी उन्हें आंसर पता होगा. सो मैंने आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक जो है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है. मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेकोंग रिवर. मेकोंग रिवर काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में थी, इसलिए आप लोगों को मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इस वीडियो में. सो रन्स थ्रू 6 कंट्रीज. सो मेकोंग रिवर जो है वो 6 कंट्रीज से पास होते हुए जाती है. स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना वेयर इट इज़ कॉल्ड द लेनकांग रिवर. सो चाइना से स्टार्ट करते हैं. चाइना में इस रिवर को क्या बोलते हैं? लेनकांग रिवर. इट फ्लोज पास्ट कंट्रीज लाइक कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार बिफोर एम्पटिंग इनटू द साउथ चाइना सी, वियतनाम. ओके, सो ये पार्ट्स हैं, कंट्रीज हैं जहाँ पे ये रिवर जो है वो फ्लो करती है. इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. सो लाइफ ब्लड की जगह तरह जो है ये काम करती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में. सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ नियरली 200 मिलियन पीपल देयर हु डिमांड और डिपेंड लार्जली ऑन फार्मिंग एंड फिशिंग. सो जो फार्मर्स और फिशिंग के लिए डिपेंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, सो इस रिवर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है. सो लाइवलीहुड है लोगों का. चाइना डैम मैनेजमेंट इज कॉजिंग इरेटिक एंड डिवास्टिकेटिंग चेंजेस इन वाटर लेवल डाउनस्ट्रीम. सो चाइना ने जो डैम मैनेजमेंट मीन्स डैम बनाया है, सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस रिवर पे इफेक्ट हो रहा है. और अगर रिवर पे इफेक्ट होगा तो वहाँ जो रिवर से बेनिफिट हो रहा है वहाँ के लोगों को भी नुकसान होगा. In 2015, China operationalized the first hydropower project at Jangmu. 3 other dams at Dagu, Jeolu and Jiacha are being developed. Okay, so ये 3 डेवलप भी और किए जा रहे हैं डैम. सो ये आप लोगों को मैंने एक
मैप भी दिखाया है। मेकोंग रिवर जो है आप देख सकते हैं चाइना से चाइना के जस्ट ऊपर है। ये ब्लू लाइन जो है वो रिवर है आप लोगों की। मैंने दिखा रखा है कि कौन कौन सी कंट्री से पास होती हुई जा रही है। लाइक चाइना हो गया, ये थाईलैंड हो गया, लियोस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया। सो ये इन कंट्रीज़ को ये वहाँ पे फॉलो करती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को मैप समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिल्ड द जगमू डैम एंड ऑपरेटेड। सो अभी स्लाइड से ही रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। सो किसने किया ये डैम बताना है। ए भूटान, बी चाइना, सी म्यांमार या फिर डी बांग्लादेश। सो आंसर विल बी बी, दैट इज चाइना। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कब सेटअप हुई थी? 1988 में। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। मीन स्टैट्यूटरी भी लिखा होता है, इंटर गवर्नमेंटल भी लिखा होता है। तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप हुई थी 1988 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्म्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इन 1985। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लुक अहेड इन टेक्नोलॉजी डोमेन, एसेस द टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरीज एंड सपोर्ट इनोवेशन बाय नेटवर्क एक्शन इन सेलेक्ट एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो इसका यही है, टेक्नोलॉजी को डोमेन बनाना है, टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना है ताकि उससे इनोवेशन जो है वो सपोर्ट की जा सके। मैंडेटेड टू एक्सेस द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेट डायरेक्शंस फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। ओके, सोशो इकोनॉमिक सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो, दैट्स वाई ये जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव की जा रही है। सो टेक्नोलॉजी विजन 2020 एम्ड एट डोमेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन सेवरल सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा। सो PM रिलीज टेक्नोलॉजी विजन 2035। सो PM ने अभी टेक्नोलॉजी विजन 2035 रिलीज किया, प्रिपेयर्ड बाय TIFAC ड्यूरिंग द 103rd इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन मैसूरू। 12 टेक्नोलॉजिकल रोड मैप दे रखे हैं कि क्या क्या इनके फोकस होंगे पॉइंट्स, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन भी एक प्रोवाइड किया मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, दैट इज TIFAC से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज मैंडेटेड टू असेस द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेट डायरेक्शंस फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इन इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। एंड सेकेंड इज इट इज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ नीति आयोग। सो ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट है करेक्ट, कि नीति आयोग नहीं है, मैंने आपको बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप लोगों को ये ऐसे टॉपिक कैसे लग रहे हैं। आप लोगों को और भी मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।